आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के चौथा चैप्टर कार्बन तथा इसके यौगिक का ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। जितना भी 2011 से 2022 तक का ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है उस सबको हम 2023 तक सबका हम लोग ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन देखेंगे। केमिस्ट्री के 3 चैप्टर तक हमने ऑब्जेक्टिव का वीडियो बना दिए। देखिए आपको ऑलरेडी हम क्लास 10th के बोर्ड बूस्टर का एक प्लेलिस्ट बना दिए, उसमें सारा ऑब्जेक्टिव आपको चैप्टर बाय चैप्टर विश्लेषण के साथ मिल रहा। आप प्लेलिस्ट में जाकर में देने के लिए याद नहीं रहता, कभी कभी छूट जाता है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको ऑल ऑब्जेक्टिव का वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा संयोजी यौगिक है। देखिए यौगिक दो प्रकार का होता है, एक सहसंयोजी यौगिक होता है, एक आयनिक यौगिक होता है। आयनिक यौगिक हमेशा धातुओं से मिलकर बना रहेगा, पक्का पक्की उसमें धातु रहेगा तबे जाकर के आयनिक यौगिक बनेगा। लेकिन सहसंयोजी हमेशा अधातु अधातु मिल के जो बनाती है उसी को सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। इसमें देख रहे हैं कि आप लोग चौथा चैप्टर में ऑलरेडी पढ़े हैं कि कार्बनिक यौगिक सहसंयोजी होते हैं। तो देख रहे हैं कि इसमें कार्बन वाला मौजूद है, कार्बन वाला यौगिक सहसंयोजी होगा। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, यानी ऑक्सीजन यानी O2 का जो सूत्र होता है, तो ऑक्सीजन के बीच में कितने आबंध होते हैं, तो ऑक्सीजन के बीच डबल बंधन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में कैसा बंधन होता है, डबल बंधन होता है। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि दो आबंध। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं। देखिए 3 आबंध मतलब ट्रिपल बॉन्ड पाई जाती है। इसको पकड़ने के लिए ना आपको एकल बंधन, द्विबंधन और त्रिक बंधन के आपको सामान्य सूत्र याद होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको आसानी से पकड़ा जाएगा। देखिए एकल बंधन के सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n + 2। इस सिंगल बंधन के लिए होता है। यह अगर डबल बंधन की बात करेंगे तो CnH2n होता है। एंड त्रिक बंधन की बात करेंगे, ट्रिपल बंधन की बात करेंगे तो CnH2n-2 हो जाता है। अब यहां पर इससे पता चला कि जो ऑप्शन दिया हुआ है कौन एक बंधन वाला है, कौन दो बंधन वाला, कौन त्रिक बंधन वाला है। बस याद रखना पड़ेगा कि सिंगल बंधन में दोगुना में 2 अधिक हो जाता है, या एन है तो एन में दोगुना से गुना करके और फिर 2 जोड़ दीजिए। और डबल बंधन में यहाँ एन है तो यहाँ दुगुना रहेगा, यहाँ एन है और यहाँ दुगुना है तो समझिए कि डबल बंधन, सिर्फ 2 से गुना करिए डबल बंधन हो जाएगा। लेकिन ट्रिपल बंधन में यहाँ एन है तो 2 से गुना करके 2 घटा देना है। इस सूत्र के तहत जो आएगा, तो हमको जांच करना है त्रिक बंधन के लिए। तो हम देखते हैं ऑप्शन, तो क्वेश्चन मेरा ही तक निम्न में किस 3 आबंध मौजूद है। तो 3 आबंध के लिए यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, तो 1 के 2 गुना से 2 कम करेंगे तो 1 में तो त्रिक बंधन बनवे नहीं करता है। 2 है तो उसके हिसाब से 2 गुना से 2 कम, तो 2 गुना करेंगे तो 4, 4 में से 2 कम जाएगा तो 2 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। C2H4 ये भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए ना 2 से 2 गुना कर दिया। C3H8 ये भी नहीं, ऑप्शन कहीं गड़बड़ा गया, C2H2 होना चाहिए, तो कहीं भी C2H2 कर देते हैं, यही कर देते हैं। तो C2H2 त्रिक बंधन वाला होगा। आपको बबुआ, आपको नहीं यार, यही बताएगा कि कौन एकल बंधन है, कौन द्विक बंधन है, कौन त्रिक बंधन है। आप एन जैसे यहाँ पर दिखे ना, यहाँ C1 है, C2 है, C2 है, C3 है। एन के जगह पर एकरा में रख के देखिए कि कौन इसको संतुष्ट कर रहा है, उसके हिसाब से हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन है। मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। अब इसमें कै गो सहसंयोजक बंधन है, तो इसके लिए हम संरचना सूत्र बनाए। कार्बन एगो है, 4 गो हाइड्रोजन है और चारों हाइड्रोजन आपस में साझेदारी करके बनाता है। तो कै गो है, तो 1 2 3 4 गो है, तो 4 गो सहसंयोजक बंधन है इसमें। तो ऑप्शन कहां पर है, बी है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। नाइट्रोजन अणु का सूत्र N2 होता है। इसके दोनों नाइट्रोजन है, इसके बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो नाइट्रोजन के बीच में त्रिक बंधन होता है। ये भी आप लोग पढ़े, त्रिक बंधन होता है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। तो देखिए कार्बन को जब नामकरण कर रहे होंगे, 1 के मेथ, 2 के एथ, 3 के प्रोप, 4 के ब्यूट होता है, तो सबसे सरल मतलब सबसे छोटा कौन होगा, तो मेथ होगा, क्योंकि मेथ 1 कार्बन के लिए कहा जाता है और एथ के लिए 2 कार्बन, प्रोप के लिए 3 कार्बन और ब्यूट के लिए 4 कार्बन, तो सबसे छोटा मेथेन होगा। अगला
कार्बन हाइड्रोजन से संजो कर बनता है, लेकिन वहां उलट दिया, हाइड्रोजन और कार्बन से हाइड्रोकार्बन, तो कार्बन हाइड्रोजन से भी हाइड्रोकार्बन होगा, बात उलट देने से थोड़ी ना दूसरा होगा, आयनिक होगी तो हाइड्रोकार्बन इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फ्लोरीन अपरूप है ऑक्सीजन के, फास्फोरस के, कार्बन के, सल्फर के। तो याद कीजिए कि कार्बन के 3 गो मुख्य अपरूप, हीरा, ग्रेफाइट तथा फ्लोरीन मुख्य अपरूप होते हैं। तो कार्बन का अपरूप होता है। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? अब देखिए ग्लूकोज के सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है ना, इसमें कह रहा है कि कार्बन के कै गो परमाणु मौजूद होता है, तो 6 गो होता है, तो ऑप्शन कहाँ है, डी है। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने बंध पाई जाती है? तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु मतलब H2, तो H2 के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बंधन मौजूद होता है, तो एक अबंध मतलब ऑप्शन हो जाएगा ए आपका। कार्बन के परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? देखिए इथेन का सूत्र याद होना चाहिए। इथेन मतलब ईथ मतलब 2 गो कार्बन और एन, देखिए सिंगल बंधन में एन लगता है और डबल बंधन में इन लगता है और ट्रिपल बंधन में आइन लगता है। तो मेथ एन, एन मतलब सिंगल बंधन, तो सिंगल बंधन जब कार्बन 2 है तो सिंगल बंधन के सूत्र बताने के CnH2n, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं CnH2n प्लस 2 होता है। तो मतलब एन 2 को कार्बन कह रहा था, एन का मान जब 2 रखेंगे तो एच का मान कितना आएगा, तो 2 दूनी 4 और 2 6 आ जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि कितने सहसंयोजक बंधन होगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको संरचना सूत्र लिखना पड़ेगा। आपको समझाने के लिए हमको सूत्र लिखना पड़ेगा, तो इसका सूत्र C2H6 आया ना, तो कार्बन 2 है तो कार्बन 2 लिख देंगे और दोनों के बीच में सिंगल बंधन। अब देखिए ना कार्बन के 4 गो हाथ होता है ना, तो एकर एगो तो हाथ हो गया, तो 3 गो हाथ अभी चाहिए, इसका भी एगो हाथ हो चुका है, 3 गो और हाथ चाहिए। अब तीसरा के जगह पर हाइड्रोजन लिख देंगे। ठीक है, आप देखिए कि इसमें कै गो सहसंयोजक बंधन मौजूद है, तो 1 2 3 4 5 6 7 गो मौजूद है। तो देखते हैं कि ऑप्शन में 7 कौन है। ऑप्शन डी जो है से 7 है। ध्यान दीजिएगा ऐसा कभी गलती नहीं करना है कि 6 गो है तो मार देंगे हाँ ऑप्शन ए सी 6, गलत हो जाएगा, आपको देखना है उसको। अगला प्रश्न है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात। अमोनिया के सूत्र आपको पता है कि NH3 होता है, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या, तो नाइट्रोजन एगो है और हाइड्रोजन का एगो 3 गो, तो 1:3 हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, निम्न में से कौन कार्बन का अपरूप है? ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन या इनमें सभी? इनमें सभी, क्योंकि तीनों होता है। कार्बन है धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु, तो कार्बन अधातु है। ऐसे भी देखिए ना धातु धातु पकड़ने के तरीके होते हैं, नाम से थोड़ा मिल जाता है कि लास्ट में अगर माँ आता है, माँ आने पर कौन हो जाता है, धातु हो जाता है, और यह अगर लास्ट में ना आ जाता है तो क्या हो जाता है, अधातु। लेकिन एक अपवाद है हीलियम, क्या है, हीलियम, हीलियम के लास्ट में क्या आ रहा है, माँ आ रहा है, तो आपको हिसाब से धातु होना चाहिए। नहीं भैया ये धातु नहीं है, ये क्या है, अधातु है। तो एक आध ऐसा रहता है लेकिन बाकी पकड़ा जाता है, समझ में आ गया। तो कार्बन के लास्ट में ना है तो ये अधातु होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, मतलब प्रकृति में सबसे कठोर कौन होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, चांदी, लोहा, हीरा, कोयला। तो सबसे कठोर तो हीरा होता है। ठीक है जी, अगला प्रश्न है कि C60 फुलेरिन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है? देखिए C60 फुलेरिन का सूत्र है, तो वह कह दिया कि इसका आकृति कैसा होता था, आप लोग पढ़े होंगे कि फुटबॉल के जैसा होता है फुलेरिन का आकृति। ठीक, सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 79 होती है इस परमाणु संख्या, ये तो भैया आपको याद करना पड़ेगा। फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो फ्लोरीन कितना होता है, इसकी परमाणु संख्या 9 होती है। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, जब इसको तोड़ेंगे तो 2 और 4 ना, तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, क्योंकि लास्ट में हमको 8 होने के लिए 4 के साथ में साझेदारी करता है। प्रश्न की पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? तो देखिए 19 को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए तो 2 8
8 1। तो जो लास्ट में होता है यानी जितना को त्याग या ग्रहण करता है वही इसकी संयोजकता होती है। तो पोटेशियम के संयोजकता 1 होती है। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कैल्शियम के परमाणु संख्या 20 होता है। ठीक। बोरॉन का परमाणु भार क्या होता है? आपकी भार पूछ दिया है। तो बोरॉन आता क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। तो बोरॉन के परमाणु संख्या 5 होता है। देखिए 1 से 20 तक में परमाणु भार याद किए होंगे कि सम परमाणु संख्या वाला को दोगुना कर देना है और विषम संख्या वाला को दोगुना से एक अधिक कर देना होता है। तो 5 दूनी 10, 1 11 आंसर होगा। लेकिन ध्यान रखना है भाई साहब, नाइट्रोजन के 7 होता है, ताप के हिसाब से 7 दूनी 14 15 नहीं, इसका 14 ही होता है। देखा दो ऐसा रहता है, बाकी ज्यादातर 1 से 20 में पकड़ा जाता है।